दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:48 टाइम हो चुके हैं और अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं भगवान के पैर छूती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ मेरा दिन आज का अच्छा जाए और मैं अच्छे से अपने यूपी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर सकूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैं इस रूम में अंधेरे में ही लाइट फ्लैश जला के आई थी। अब मैं ब्रश कर रही हूँ और करके फ्रेश होती हूँ और अच्छे से फ्रेश होने के बाद भगवान को फिर से नमन करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए अपनी कॉपी उठाती हूँ हिंदी की, जो कि मैं ग्रामर पोर्शन है, और मैं उसे टोटल जितना वर्ण विचार से लेकर के भाषा और फिर क्या कहते हैं शब्द रूप और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये पूरा टॉपिक अलंकार, इतने टॉपिक्स क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगी। वही मैं आपको नोट्स में दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आपको जब भी वक्त मिले, मेरी बेटी कुछ परेशान करती, रात में भी देर से सोई थी। मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगी, पर मैं उठ नहीं पाई उसकी वजह से, इसलिए मैं करीब 5:30 बजे उठी, फ्रेश हुई, फिर और सारे सब कुछ करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और हिंदी साहित्य का इतिहास वो मैं कल पढ़ूँगी। अभी तो मैं हिंदी का जितना टॉपिक मैंने आपको बताया वो कंप्लीट करूँगी। तो दोस्तों जब भी आपको वक्त मिले आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि एक महिला या एक घर की स्त्री को तभी अच्छा माना जाता है जब वह अब तैयारी करके और ख़ुद से कुछ रुपए घर में लाती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है, तभी उसका सम्मान बढ़ता है, नहीं तो उसे कुछ भी तवज्जो नहीं मिलता है। और अगर आप अपने जीवन में हर खुशी को पाना चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है, और वो सिर्फ़ है स्टडी, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई, जो कि आपकी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों आइए हमारे साथ इस तैयारी में लग जाइए। मैं हिंदी का टॉपिक्स कंप्लीट करने बैठी हूँ और देखिए मैं आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, बाकी टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। मुझे पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता लंच भी तैयार करना है। तो दोस्तों मैं हिंदी के कंप्लीट करने बैठी हुई। तो दोस्तों आप में से बताइए कि आपका भी छोटा बेबी है, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी बेटी दिन में भी बहुत कम सोती है, वो एक बार ही दिन में सोती है, और जब वो सोती है तभी मैं फिर से अपनी स्टडी कर पाती हूँ, और मुझे कोई काम भी नहीं करने देती है। वो जब सोती है तभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ। खाने पीने और झाड़ू पोछा का तो काम मैंने मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ मैं अपना नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए मेरे नोट्स ये हैं, और आपके पास अगर नोट्स हैं तो आपको दूसरे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। बार बार नोट्स बनाने से आपका टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोगों का इस टाइम सीटेट का रिज़ल्ट आया है, जिससे कि आप निराश होंगे। कुछ लोगों का क्लियर नहीं हुआ है, और लगभग मेरे ख्याल से मैंने भी रिज़ल्ट देखा है तो बहुतों का रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं आया है, मतलब कि उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हैं। तो अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ सफलता है वहाँ हार भी होती है। जो प्रयास करते हैं उन्हें निराशा भी मिलती है, पर हाँ हमेशा निराशा नहीं मिलती है दोस्तों। तो आप अगर यूपी से हैं और सीटेट आपका नहीं निकला है तो आपके लिए एक अच्छा वक्त आ गया है। यूपी टेट का फॉर्म आ गया है, आप फॉर्म को फिल करके और यूपी टेट की प्रिपरेशन में लग जाइए आप, और दिन रात एक कर दीजिए, ताकि सीटेट नहीं निकला तो क्या हुआ, यूपी टेट आपका निकल जाए, और सुपर टेट अगर आता है तो आप उसको दे पाएँ। दोस्तों मेरा यूपी टेट भी 2 बार क्लियर है और सीटेट भी 2 बार क्लियर है, बट मैंने काफ़ी टाइम हो गया है, जिसकी वजह से 2 साल करीब हो जा रहे हैं मैंने प्रिपरेशन नहीं की। तो मैंने सुपर टेट की तैयारी के लिए ही यूपी टेट का फॉर्म फिल करूँगी। अभी फिल नहीं किया है फ़िलहाल मैंने, जाति मेरा नहीं बन पाया फादर की तरफ से, वो बन जाए बस, उसके बाद मैं फिल कर दूँगी। और तो दोस्तों आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको बताऊंगी कि जाति आपका कैसे बनेगा, खासकर उन लेडीज़ों का जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों का ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों देखिए मैंने भ्रांतिमान अलंकार, ये लास्ट था अलंकार का, तो यहाँ तक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया हिंदी। तो अब आगे का टॉपिक मैं
कल से हिंदी साहित्य जो है और बहुत से टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं वो ग्रामर के भी, उनको मैं बाद में पढ़ूँगी। मैं किचन में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं मॉर्निंग में ब्लैक टी ही पीते हैं, तो मैंने उसे फ्राईदान में चढ़ा दिया है और मैं आज भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। हस्बैंड के जाने के बाद मैं दाल और चावल भी बनाऊँगी, तो उसमें से ही अपनी बच्ची को भी खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है। और दोस्तों, आप भी कौन कौन मॉर्निंग में मेरे साथ स्टडी करने के लिए उठ गया है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं भिंडी को कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने भिंडी को लंबे लंबे कट किए हैं, एक भिंडी में 2 भाग। और इधर मेरी चाय पक रही है। इधर मैंने भिंडी को छौंक दिया है लहसुन मिर्चा डाल के, और उसको अच्छे से खुले हुए चलाती हूँ ताकि वो चिपचिपा ना हो। कुछ देर उसको खुले में तेज़ आंच पे चलाती हूँ, 1-2 मिनट। उसके बाद फिर उसको ढक के पकाऊँगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको भी ये रेसिपी नहीं पता हो तो आप भी देख लीजिए। भिंडी को कट करेंगे और चीरा भी लगाएंगे बीच से साइड, ताकि उसके अंदर नमक फिल हो जाए। और मैं इसमें 2 प्याज भी डालूंगी, पर आधी भिंडी जब पक जाएगी तब। और आज मैं इसे मसाला डालकर बनाऊंगी, इसमें हल्दी नमक। और जब ये पकने वाली हो जाती है लास्ट में, मैं इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और ये रहा मेरे हस्बैंड की प्लेट, मैंने उन्हें खाना दे दिया। तो दोस्तों, अब मेरा सब कुछ हो चुका है, सारा काम मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। और अब मैं से नहा धो करके पूजा पाठ कर करके और अपनी बच्ची को सुला करके और फिर मैं अपनी स्टडी तैयारी करने बैठ गई हूँ। मैं अब बाल विकास का चैप्टर पढ़ने आप भी जा रहे हैं। और बाल विकास के जितनी अवस्थाएं हैं और बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से कैसे हुआ, ये सब स्टार्ट करके पढ़ने बैठ गई हूँ। तो देखिए, यहाँ बाल विकास का भी नोट्स मैंने बना रखा है, क्योंकि मैंने एक बार कोचिंग की थी, तभी से मेरे नोट्स मेरे पास हैं और मैं उसी से पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, आप के पास अगर नोट्स हैं तो कहीं से भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आपको अगर ज्वाइन करना है तो ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है ऑनलाइन कोचिंग से, क्योंकि ऑफ़लाइन कोचिंग ठीक रहती है, उसमें आप टाइम दे पाते हैं। बट अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से तो ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि हम मोबाइल से अगर पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या आप लोगों में से सुपर टेट की प्रिपरेशन कौन कर रहा है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और हमारा मोटिवेशन आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि अभी मैं आराम कर लेती हूँ कुछ देर में और उसके बाद फिर मैं पढ़ लूँगी, तो फिर कभी समय नहीं आएगा, समय निकलता ही जाएगा और इससे हमें निराशा ही मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपना लाइफ को अगर सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ आप भी इस स्टडी जर्नी में शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे तो दोस्तों, शुरू में मैंने बताया था मैंने किशोरावस्था तक अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज तक का जितना वीडियो था मैंने आपको शेयर कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। बाय बाय।